जय सिया राम। आज हम जानेंगे क्या भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण का असर भारत में होगा, इसी के बारे में आज जानेंगे। नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है। ठीक इससे एक दिन पहले यानी शनिवार 14 अक्टूबर को आश्विन मास की अमावस्या पर सूर्य ग्रहण हो रहा है। यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। इस कारण देश में सूर्य ग्रहण की कोई धार्मिक मान्यता तो नहीं रहेगी। इसका सूतक भी नहीं रहेगा। 14 अक्टूबर की रात करीब 8:30 से सूर्य ग्रहण शुरू हो जाएगा भारत के समयानुसार, और रात में 2:25 पर ख़त्म हो जाएगा। ये ग्रहण अमेरिका और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। जहाँ ग्रहण दिखाई देता है वहीं पर धार्मिक मान्यता भी मानी जाती है। वैसे तो सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन इससे जुड़ी धार्मिक मान्यताएं भी काफ़ी अधिक मानी जाती हैं। जिन जगहों पर सूर्य ग्रहण दिखाई देता है वहाँ ग्रहण शुरू होने से ठीक 12 घंटे पहले सूतक भी शुरू हो जाता है। 14 अक्टूबर का ग्रहण भारत में नहीं देखेगा, इस कारण देश में इसका सूतक भी नहीं रहेगा। ग्रहण के सूतक के समय में पूजा पाठ, किसी भी नए काम की शुरुआत, जनेऊ, मुंडन, विवाह जैसे शुभ संस्कार नहीं किए जाते हैं। इसी वजह से ग्रहण का सूतक शुरू होते ही मंदिर बंद कर दिए जाते हैं, और ग्रहण खत्म होने के बाद मंदिरों की साफ सफाई होती है। इसके बाद मंदिर भक्तों के लिए खोले जाते हैं। सूतक में दान, पुण्य, धीमी आवाज में मंत्र जप, ध्यान जैसे शुभ कर्म किए जा सकते हैं। सूर्य और चंद्र ग्रहण की मान्यता राहु ग्रह से जुड़ी हुई है। धार्मिक मान्यता के अनुसार राहु जब सूर्य और चंद्र ग्रसता है तो इसे ही ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण अमावस्या पर होता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा पर होता है। पौराणिक कथा में जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत निकला था। विष्णु जी ने मोहिनी अवतार लेकर देवताओं को अमृत पान करा रहे थे। उस समय राहु नाम का असुर देवताओं का भेष बनाकर देवताओं के बीच बैठ गया और अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्र ने राहु को पहचान लिया और तुरंत ही विष्णु जी को बता दिया। विष्णु जी ने अपनी सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन राहु मरा नहीं, क्योंकि उसने तो अमृत का पान कर लिया था। इसके बाद से ही राहु ने सूर्य और चंद्र को अपना शत्रु मान लिया, और वही राहु समय समय पर सूर्य और चंद्र को ग्रसता रहता है। इसे ही ग्रहण कहा जाता है। विज्ञान के अनुसार भी माने तो जब सूर्य और चंद्र के बीच पृथ्वी आ जाती है और ये तीनों ग्रह एक लाइन में होते हैं, उस समय पर चंद्र पर पृथ्वी की छाया पड़ती है और चंद्र लाल दिखने लगता है। इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्र आ जाता है तब चंद्र की छाया पृथ्वी के कुछ हिस्सों पर पड़ती है, जहाँ सूर्य नहीं दिखता है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। कुछ लोगों को की मानना है कि सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, देश में लगे या विदेश में, उस वक्त में दान, पुण्य, जप, तप, ध्यान, पूजा पाठ किया जा सकता है। पूजा नहीं, जप किया जा सकता है। पंचांग के अनुसार यही मानना है कि ग्रहण अगर दिखाई नहीं देता है तो इसका असर भी नहीं होगा, न इसका सूतक होगा, और ग्रहण दिखाई देता है तो इसका सूतक भी मान्य होगा और इसका असर भी होगा। इसीलिए ग्रहण दिखाई देने पर ही पूजा नहीं, पाठ, मंत्र, जप, ध्यान कर सकते हैं, वो भी धीमी आवाज में। तो इसीलिए
भारत में सूर्य ग्रहण न दिखाई देगा न इसका असर होगा। इसीलिए ग्रहण के समय कोई ज़रूरी नहीं है कि मंत्र जप अनुष्ठान ध्यान किया जाए। वैसे जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन पंचांग के अनुसार तो नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत में ये ग्रहण दृश्य है ही नहीं। वैसे तो पूजा पाठ मंत्र जप करने से कोई हानि थोड़ी न होगा, जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। इस ग्रहण के अनुसार कोई ज़रूरी नहीं है भारत में जप तप मंत्र पाठ करने की, क्योंकि पंचांग में भी बताया गया है कि जहाँ पे ग्रहण दिखाई देता है, दृश्य होता है, वहीं पे सूतक होता है और वहीं पे ग्रहण का मान होता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि ग्रहण के अवसर पर सर्वपित्र अमावस्या के दिन हम तर्पण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। 14 अक्टूबर को ही सूर्य ग्रहण भी है और सर्वपित्र अमावस्या भी है। इसीलिए इस दिन सर्वपित्र अमावस्या के दिन तर्पण करना अति जरूरी होता है और भारत में इस ग्रहण का कोई असर भी नहीं है। इसीलिए इस दिन श्राद्ध तर्पण जरूर करें, क्योंकि जिनको अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि याद न हो या किसी भी कारण से भूल जाते हैं, तो वो लोग इस दिन श्राद्ध जरूर करें। उनके पितर पूरे साल के लिए संतुष्ट हो जाएंगे। इसीलिए इसे सर्वपित्र अमावस्या भी कहते हैं, क्योंकि छूटे हुए लोगों को भी इस दिन किया जा सकता है। पितृपक्ष की अमावस्या के दिन सभी पितरों का विसर्जन भी होता है, इसीलिए इसे विसर्जनीय अमावस्या भी कहते हैं। क्योंकि अमावस्या के दिन पितर अपने वंशजों के घर हवा के रूप में श्राद्ध लेने जरूर आते हैं। उन्हें अन्न जल नहीं मिलता तो वे दुखी होकर चले जाते हैं, जिससे पितर दोष भी लगता है। इसीलिए सर्वपितृ अमावस्या पर जल तिल जौ कुशा और फूल से उनका श्राद्ध जरूर करें। फिर गाय कुत्ते कौवे और चींटियों के लिए भोजन भी निकालें, जिसे पंचबली भी कहा जाता है। अर्थवेद में बताया गया है कि सूर्य जब कन्या राशि में हो तब पितरों को तृप्त करने वाली चीज़ें देने से स्वर्ग मिलता है। याज्ञवल्क्य और यम स्मृति में बताया गया है कि इन 16 दिनों में पितरों के लिए विशेष पूजा और दान जरूर करना चाहिए। इनके अलावा पुराणों की बात करें तो ब्रह्मा विष्णु नारद स्कंद और भविष्य पुराण में श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों की पूजा का भी जिक्र है। ग्रंथों के मुताबिक श्राद्ध शुरू होते ही पितृ मृत्यु लोक में अपने वंशजों को देखने के लिए आते हैं और तर्पण ग्रहण करके लौट जाते हैं। इन दिनों में पितरों की तृप्ति के लिए कोई तर्पण पिंडदान ब्राह्मण भोजन और अन्य तरह के दान भी करते हैं। और श्राद्ध करने से पितर तृप्त होते हैं, इससे उनका आशीर्वाद भी मिलता है। हमारा सौभाग्य और वंश परंपरा भी आगे बढ़ती है। घर में सुख और शांति भी रहती है। परिवार में बीमारियां भी नहीं होती। धर्म कर्म में रुचि बढ़ती है। परिवार में संतान पुष्ट आयुष्मान और सौभाग्यशाली भी होती हैं। पितरों का पूजन करने वाला दीर्घायु होता है, बड़े परिवार वाला होता है, यश स्वर्ग पुष्टि बल लक्ष्मी पशु सुख साधन तथा धन्य धान्य की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या पर पितृ अमृत पान करते हैं, जिससे कि वह 1 महीने के लिए संतुष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही पितृगण अमावस्या के दिन वायु के रूप में सूर्यास्त तक घर के दरवाजे पर ही रहते हैं और अपने कुल के लोगों से श्राद्ध की इच्छा रखते हैं। इस दिन पितृ पूजा करने से भी हर व्यक्ति की उम्र भी बढ़ती है। सभी पुराणों में बताया गया है कि पितृ पूजा करने से बहुत सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। सोमवार या गुरुवार को जो अमावस्या पड़ती है उसे अति शुभ माना जाता है। अमावस्या के दिन शिव पार्वती जी के पूजन का भी विधान है।
मत्स्य पुराण के 14वें अध्याय में कथा मिलती है कि पितरों की एक मानस कन्या थी। उसने बहुत कठिन तपस्या की। उसे वरदान देने के लिए कृष्ण पक्ष की पंचदशी तिथि पर सभी पितरगण आए। उनमें बहुत ही सुंदर अमावसु नाम के पितर को देखकर कन्या आकर्षित हो गई और उनसे विवाह करने की इच्छा करने लगी, लेकिन अमावसु ने इसके लिए मना कर दिया। अमावसु के धौर्य के कारण उस दिन की तिथि पितरों के लिए अमावस्या तिथि हो गई। तभी से अमावसु के नाम से ये तिथि को अमावस्या कहा जाने लगा। सर्वपितृ अमावस्या पर दीपक जरूर जलाएं, पितरों के नाम से कपूर भी जलाएं और इस दिन पितरों के नाम से तर्पण भी करें और पितरों के नाम से दान जरूर करें। किसी भी ब्राह्मण को भोजन भी कराएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।